भारत ने दुनिया भर में इतिहास रच दिया है। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में एक्सपर्ट है। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में हासिल हुआ। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है और आखिरकार कल यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की हुई सफल लैंडिंग। अब चांद को लेकर इंसानी क्या चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्रामर के चीफ हॉवर्ड हू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले इंसान लंबे वक्त तक चंद्रमा पर रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक हॉवर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम करने के लिए रोबोट्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास जमीन पर रोबोट्स होंगे। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे और वो वहां रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहां के वातावरण में ढल जाएंगे। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। आपका दोस्तों, चलिए चंद्रयान 3 मिशन की एक जानकारी के बारे में जानते हैं। सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने से चंद्रयान को क्या फायदा होने वाला है। नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा किया, लेकिन ये कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिक के माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अब चलिए जानते हैं रोवर पर 2 पेलोड्स है, वो क्या करेंगे। लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। उसके बाद है APXX यानी अल्ट्रा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इसकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। इससे वैज्ञानिकों को क्या फायदा होने वाला है? कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। भारत का मूल मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। इसरो की इस सफलता पर भारत में जश्न का माहौल है। दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां भारत की सफलता पर बधाई दे रही है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ट्वीट कर भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी है। नासा ने अपने ट्वीट में लिखा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई और भारत को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर बधाई। इस मिशन पर आपका पार्टनर होने पर हमें खुशी है। उसके बाद नासा डीप स्पेस मिशन ने भी एक ट्वीट कर भारत को बधाई दी है। ट्वीट में लिखा है, बधाई, चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी ट्वीट कर भारत को ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। एजेंसी ने लिखा, इसरो और चंद्रयान 3 टीम को बधाई हो। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने भी ट्वीट कर लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं, अद्वितीय इसरो, चंद्रयान 3 और भारत के सभी लोगों को बधाई। चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की महाशक्तियां नहीं पहुंच सकी, वहां हिंदुस्तान पहुंचा है। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास कोई देश पहुंचा है। भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर चुका है। चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इसको लेकर देश खुशियों से झूम रहा है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस बीच विक्रम सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सूर्य और शुक्र से जुड़े मिशन की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविश्वसनीय है, ये क्षण अद्भुत है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आवाहन का है। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और इस मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता है अगले वीडियो में।